वेलकम टू निक्स कोडिंग गाइस। ये बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, पिप और मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो ठीक है, पहले हम एस्केप सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ एस्केप सीक्वेंस और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हेलो और अगले लाइन पे नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ वर्ल्ड वर्ल्ड, तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट पे हेलो वर्ल्ड दोनों अलग अलग लाइन पे आए हैं। तो इसको हम अगर चाहें तो एक लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सीधा हेलो वर्ल्ड लिख दीजिए, जैसे कि ये लिख दीजिए तो भी देखिए हेलो वर्ल्ड लिख के आ जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई प्रिंट स्टेटमेंट है और दो अलग अलग लाइन में है और आप चाहते हैं कि आपके आउटपुट में वो सिर्फ एक सिंगल लाइन की तरह दिखाए, तो आपको एक एंड पैरामीटर लगाना होगा, एंड इक्वल टू ये लगाना होगा। और इसको आप रन करेंगे तो देखिए हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में, ये देखिए दो प्रिंट स्टेटमेंट है, पर यहाँ पे एंड पैरामीटर लगाने की वजह से, ये जो एंड पैरामीटर है वो लगाने की वजह से हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में लिख के आ रहा है। तो इस चीज़ को, इस एंड को हम कहते हैं ये एक एस्केप सीक्वेंस है। और एस्केप सीक्वेंस का एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रिंट, और मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ, मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है, एक सेंटेंस है जिसमें आप स्लैश एन आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ हेलो वो स्लैश एन और फिर लिखता हूँ वर्ल्ड, और इसको मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो आप देखिए ये, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश नहीं, ये बैकवर्ड स्लैश है। रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि हेलो एक लाइन में आ रहा है और वर्ल्ड दूसरी लाइन में आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, स्लैश एन एक स्पेशल कैरेक्टर है। वो क्या करता है कि वो आपके प्रिंट स्टेटमेंट को दो लाइन में बांट देता है। अगर मान लीजिए आपने तीसरा कोई वर्ड लिखा और उसके पहले आपने स्लैश एन लिख दिया और हेलो वर्ल्ड बी हैप्पी, और इसको हम राइट क्लिक करके रन करेंगे तो देखिए हेलो वर्ल्ड बी हैप्पी। और अगर आप यहाँ पे स्लैश एन नहीं लिखते हैं तो हेलो एक लाइन में आ जाएगा और वर्ल्ड बी हैप्पी दूसरी लाइन में आ जाएगा। तो ये जो स्लैश एन है वो एक एस्केप सीक्वेंस है, उसको हम एक एस्केप सीक्वेंस कहते हैं, और ये न्यू लाइन कैरेक्टर रहता है। और मान लीजिए कि अगर हम किसी कारण बस स्लैश एन स्ट्रिंग में आ रहा है और हम स्लैश एन को एग्जैक्टली प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमें दो फॉरवर्ड स्लैशेस लगवाने पड़ेंगे। और अब देखिए इसको मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो देखिए हेलो स्लैश एन वर्ड बी हैप्पी। तो ये अगर आप डबल स्लैश लगा के एन लिखते हैं तो सिंगल स्लैश ही माना जाएगा। एक स्लैश आपको ये बताता है कि मुझे ये अगला लाइन चाहिए, लेकिन अगर आप सिंगल सिर्फ स्लैश लगाते हैं और एन लिखते हैं तो एक न्यू लाइन कैरेक्टर दे देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट कंसोल में हेलो फर्स्ट लाइन पे आया और वर्ल्ड बी हैप्पी सेकेंड लाइन पे आया। वैसे ही स्लैश एन जैसे कि एस्केप सीक्वेंस होता है, वैसे ही स्लैश टी होता है। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ देखिए चार स्पेस आ गए हैं। एक, जैसे मैं एक दो तीन चार, ये एक स्लैश टी का मतलब होता है कि एक टैब स्पेस तुम छोड़ दो, ठीक है। ये बात होती है स्लैश की। और भी कई सारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि मैं आपको क्रोम में ले जाके दिखाता हूँ कि एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये वाले वेबसाइट पे लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि कई सारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं। ये सब आप ट्राई करिए। स्लैश ए किस लिए होता है, स्लैश बी किस लिए होता है, स्लैश एफ, इतने सारे हैं। आप ट्राई करिए कि ये सब क्या क्या करता है। देखिए जैसे कि स्लैश कोटेशन मार्क है तो डबल कोटेशन मार्क है तो ये क्या करता होगा, सिंगल कोटेशन है तो क्या करता होगा, ठीक है। और ये तो हो गया एस्केप सीक्वेंस। अब हम देखते हैं कि पिप क्या होता है। पिप लिख के मैं कमेंट कर देता हूँ। देखिए इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ तो देखिए पिप जो है, मान लीजिए कि मैंने आपको एक वेरिएबल के बारे में हमने पहले बात कर चुका है। वेरिएबल में एक लिस्ट स्टोर करते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 नंबर है, और मैं आपको ये कहूँ कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिससे कि
इस लिस्ट में, इस ए नाम के वेरिएबल का जो लिस्ट है, उस लिस्ट के कोई रैंडम नंबर, कोई एक रैंडम नंबर आप चूज़ करिए, ठीक है। तो ये हो सकता है कि रैंडम प्रोग्राम लिख रहे हैं हम, रैंडम नंबर लाने के लिए जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो बड़ा हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि पाइथन कभी कभी प्रोवाइड कर देता है आपको, कोई चीज़ें आसान कर देता है। जैसे कि अगर मैं इंपोर्ट सीधा लिखूँ, इंपोर्ट रैंडम, देखिए रैंडम लिखता हूँ और मैं यहाँ पे फिर प्रिंट कराता हूँ रैंडम डॉट चॉइस और फिर पैरेंथेसिस में देता हूँ ए। तो देखिए अगर मैं इसको राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 5 आया, और अगर मैं फिर से राइट क्लिक करके रन करूँगा तो कुछ और नंबर आएगा, 4 आएगा। अब जैसे मैं एक और बार करता हूँ तो फिर से 4 आया, अगर मैं एक और बार करता हूँ तो 1 आया। तो ये रैंडमली कोई सा भी एक नंबर उठा के दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आप रैंडम एक मॉड्यूल होता है, एक पाइथन वालों ने ऑलरेडी इसे एक इनबिल्ट फंक्शन बना के भेजा है कि आप, अगर आपको कोई लिस्ट से रैंडम नंबर चाहिए, रैंडम कोई एलिमेंट चाहिए, तो आप सिर्फ सीधा इंपोर्ट रैंडम करें और रैंडम डॉट चॉइस करके पैरेंथेसिस में उस लिस्ट या उस वेरिएबल को डाल दें जिसमें से आपको रैंडम चूज़ करना है। ये तो हो गया इनबिल्ट फंक्शन। जैसे रैंडम है वैसे ही इंपोर्ट होता है HTTP, इंपोर्ट HTTP होता है। ये आप यूज़ करते हैं जब आप कोई वेबसाइट पे काम करते हैं। और भी कई सारे इंपोर्ट इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं R करूँ, रैंडम होता है, रनपाई होता है, कैलेंडर होता है। ये सब इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। और अब ये तो हो गया पिप और मॉड्यूल दोनों। ये तो रैंडम, जैसे इंपोर्ट रैंडम हो गया इनबिल्ट मॉड्यूल। अब कुछ होते हैं जो इनबिल्ट नहीं होता है, कुछ होते हैं एक्सटर्नल होता है। अब उस एक्सटर्नल को आपको पिप का यूज़ करते हुए इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि अगर एक तो होता है नमपाई होता है, साइकिट होता है, फ्लास्क होता है, पांडास, ये सब एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं। और उन मॉड्यूल्स को वो इनबिल्ट नहीं होते हैं, उन्हें आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। और इंस्टॉल करने के लिए आप लाइक 3 अलग अलग रास्ते हैं इंस्टॉल करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे आउटपुट कंसोल में देख सकते हैं, टर्मिनल है, ठीक है। टर्मिनल है, मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ इस टर्मिनल को, और मैं एक लोकल टर्मिनल खोलूँगा। ये टर्मिनल है। तो एक एक्सटर्नल मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए हमें लिखना पड़ता है पिप इंस्टॉल पांडास। पांडा एक मॉड्यूल होता है जो कई सारे काम करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आप देखिए कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है किसी मॉड्यूल को। अगर मैं पिप इंस्टॉल पांडास लिख के एंटर करता हूँ तो देखिए हमारा पिप पांडास को इंस्टॉल कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग पांडास इतना 6.9 Mbps 99 kbps पर सेकेंड पे डाउनलोड हो रहा है। तो ये आपका एक्सटर्नल मॉड्यूल जो है वो आपके डेस्कटॉप में वो सेव कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। तो देखिए जैसे कि हमने इंपोर्ट पांडास किया, ठीक है, तो ये आ गया। अगर हम इंपोर्ट कुछ और करते हैं, जैसे कोई एक्सटर्नल मॉड्यूल इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फ्लास्क हो गया, फ्लास्क भी शायद है। हम कुछ और मॉड्यूल्स, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स देखते हैं, इंटरनेट से सर्च करके देखते हैं। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स इन पाइथन लिस्ट देखते हैं। तो देखिए हमें तो एक तो नमपाई आ गया, ब्यूटीफुल सूप है, नमपाई करके देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ नमपाई, ये भी हमारे वो में है, ब्यूटीफुल सूप करता हूँ, 1 मिनट। देखिए अगर मैं पांडास कर दिया, अगर आपका कोई इंस्टॉल पिप, आपका अगर कोई मॉड्यूल, एक्सटर्नल मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है और आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एरर दिखा देगा, ठीक है। इसलिए जब भी आपको कोई एरर दिखाए तो आप ये कंसिडर करें कि आपके डेस्कटॉप में वो पिप ने उस मॉड्यूल को इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है। इसलिए आपको पिप इंस्टॉल करना पड़ता है टर्मिनल में। या तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं, या फिर विंडोज़ पावरशेल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं विंडोज़ पावरशेल का यूज़ करते हुए आपको बताता हूँ कि मैंने विंडोज़ पर राइट क्लिक किया और यह हमारा पावरशेल खुल गया है। तो आपको सीधा लिख देना, जैसे हमने टर्मिनल में लिखा था,
सिंपली लिख देना कि पिप इंस्टॉल फ्लास्क। जैसे फ्लास्क का एक एक्सटर्नल मॉड्यूल होता है तो फ्लास्क को इंस्टॉल कर लेगा। देखिए डाउनलोडिंग हो रहा है। और फिर आप यहाँ पे जो आपका एक प्रोग्राम है उसके ऊपर इंपोर्ट लिख के आप फ्लास्क कर देंगे तो आप फ्लास्क के सारे जो फंक्शन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही अगर एक और रास्ता है जैसे कि हम कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हैं पिप को इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ और हम यहाँ पे देखते हैं कि देखिए जैसे कि मैं पिप इंस्टॉल लिखता हूँ पांडास तो यहाँ पे भी सेम डाउनलोड हो जाएगा जैसे कि पावरशेल में या फिर पाइथन के टर्मिनल में हुआ था। देखिए पिप इंस्टॉल पांडास ऑलरेडी डाउनलोडेड था मेरे सिस्टम में, तो देखिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है। तो हम इंपोर्ट पांडास भी कर सकते हैं जैसे कि हमने लिखा पांडास। तो ये तो हो गया आपका पिप और मॉड्यूल। और ये हमारे प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो था, और भी कई वीडियोस आने वाले हैं बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट में। तो आप कनेक्टेड रहें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।